नमस्कार मित्रों। मैं आज उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की बात करना चाहता हूँ कि नैसर्गिक न्याय क्यों नहीं मिलता है। जब हम सरकार को ओढ़ देते हैं, प्रत्याशी को ओढ़ देते हैं, सरकार चुनी जाती है। और यहाँ पर मुख्य बात यह है कि 2017 से लेकर के 2022 के बीच में क्या बदलाव हुआ। देखिए, बदलाव दो तरीके से होता है। राजनीतिक विश्लेषण में यह है कि जो चुनी हुई सरकार होती है उसमें जब कोई काम न्याय व्यवस्था नहीं होती है तो जनता एकदम से ये होता है कि ये सरकार भ्रष्ट नहीं, इसको बदलना चाहिए। एक इस मामले में सहमति बन जाती है और ये आम सहमति जन जागरण का रूप लेती है। और जब अगले दल को इसका मौका देना होता है तो अगला दल जीत जाता है। असली जीत की वजह यही होती है। 2017 के पहले की बात हम करें, इसके बाद 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार आई और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व ने उन्हें चुना, मुझे भी पसंद आया और मैं भी चाहता था कि कोई एक अच्छी सरकार मिले, क्योंकि जगह जगह पर हिंदुओं का शोषण हो रहा था, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और इसके बाद में 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया और उसके जो शुरुआती 20 दिन थे वो बहुत लाजवाब थे। थानों का औचक निरीक्षण करना, कार्रवाई करना और जनता से संवाद करना, सारी चीज़ें हुई। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो बदल दी गई। जन सुनवाई में आप किसी भी अधिकारी को, प्रमुख सचिव या किसी को चूज़ करके आप शिकायत कर सकते थे, लेकिन वह चीज़ एकदम बदल दी गई। फिर दूसरी चीज़ बदल दी गई कि आरटीआई 500 शब्दों से अधिक आप नहीं दे सकते हैं, उसमें परिवर्तन किया गया। इसके बाद अब 2017 से लेकर 20 तक तो कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन 2022 जब अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी रिटायर हो गए और अपर प्रमुख सचिव नहीं रहे तो एक परिवर्तन सामने आया, एक नया परिवर्तन। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह बने उत्तर प्रदेश शासन के। इसके बाद में कुछ दिनों बाद ये समझ में आया कि थानेदार, एसपी और एडिशनल एसपी, खासकर सीतापुर ज़िले में एडिशनल एसपी जो भी हैं, ये जो भी प्रभारी निरीक्षक हैं, पुलिस उपाधीक्षक हैं, 2 साल से अधिक तैनात हैं और स्थानांतरण नियम का कोई पालन नहीं है। और जब ऐसी चीज़ें आ गई तो इधर कुछ घटनाक्रम भी हुए। तो थाने में, चूँकि मैं विधि का विद्यार्थी हूँ, थाने में एफआईआर लिखना मैंडेटरी है। और ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की अवहेलना और अवमानना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सीतापुर ने की है, एकदम स्पष्ट बात है। और जब थानेदार प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र दे दिया गया पंजीकृत डाक से, और इसके बाद में एक मामले में आप तुरंत एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करते हैं। सेम दूसरा मामला जब हम लोग देते हैं कि हिंदू देवी देवताओं को, इस व्यक्ति ने हिंदू आर्मी सेना का ये जिला उपाध्यक्ष है और इसने ऐसा किया है, आप एफआईआर दर्ज कीजिए, ये सबूत हैं, स्क्रीनशॉट हैं, उस पर मुकदमा नहीं लिखा जाता है। और ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य को अगर पढ़ें तो कहीं भी आईपीएस को ये अधिकार नहीं है कि वो हमारे प्रार्थना पत्र की जांच करे। पहले एफआईआर दर्ज होगी, फिर विवेचना होगी। इसी क्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2 बार, माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2 बार पुलिस अधीक्षक सीतापुर को आदेशित किया। पहली बार में एप्रोप्रिएट एक्शन की बात की गई, दूसरी बार में कहा गया कि विक्टिम को 8 सप्ताह में बुलाकर आप जवाब दें। इस तरह की चीज़ें आई। लेकिन जो नोडल अधिकारी हैं, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी, उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। जब अपर पुलिस अधीक्षक से आरटीआई मांगी गई तो उसमें भी खेल किया गया। पहले जन सूचना अधिकारी पुलिस अधीक्षक होते थे, अपीली अधिकारी डीआईजी रेंज होती थी। लेकिन अब मुझे लिख के दिया गया कि जन सूचना अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी हैं और अपीली अधिकारी पुलिस अधीक्षक हैं। और जो धारा बताई गई कि आपको जो हम सूचना नहीं दे सकते हैं, और अगर आप वो पत्र देखें उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना को लेकर पूछा गया था। लेकिन चूँकि पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं,
और इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, कानून को जेब में रखते हैं और कानून यही चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रोच किया, सारी संवैधानिक संस्थाओं में अप्रोच किया, लेकिन इस पूरे मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग जो हम लोग के टैक्स पेयर के पैसे से काम करता है, सारी सुख सुविधाएं हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थिति बहुत ख़राब रही। राष्ट्रीय महिला आयोग ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। जब वहाँ बात की गई तो उनका बड़ा रवैया ख़राब रहा, और सबसे ख़राब रवैया ये रहा कि जिस बिरादरी से मैं आता हूँ, कुर्मी बिरादरी से आता हूँ, ओबीसी से आता हूँ, उसका जो एक तरीके से आप कह लीजिए कि दिखावा बहुत है कि हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हैं, हम उनके अध्यक्ष हैं, हम पूरी रक्षा करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आप चाहे रजिस्ट्री भेज दो, चाहे ईमेल भेज दो, ये कोई कार्रवाई नहीं करते। ये सिर्फ जनता की सुख सुविधाओं का आनंद उठाते हैं। इसी क्रम में लखनऊ हाई कोर्ट ने जो है जन सूचना अधिकारी प्रमुख सचिव गृह अनुभाग 15 को कार्रवाई का आदेश दे देता है। मुझे पत्र आ जाता है। इसके बाद में सेक्शन ऑफिसर अनुभाग 15 श्री राजकुमार जी को मैंने 3 बार फ़ोन किया कि आपने इस पर क्या कार्रवाई की। तो उन्होंने कहा कि मुझे पत्र मिला है और मैं अनुभाग 2 जो पुलिस है और प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन, जिसके अंडर में आपका सीतापुर आता है, मैंने कार्रवाई का आदेश दे दिया है। तो मैंने जब अनुभाग 2 के सेक्शन ऑफिसर से बात की तो उनका रवैया बड़ा अजीब सा रहा। ऐसा लगता है कि जितनी भी फाइलें जांच की आती हैं वो सीतापुर के मामले में ये दबा देते हैं। सही चीज़ें प्रमुख सचिव गृह या माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं जाती हैं। तो मैंने उनको फटकार लगाई कि सीतापुर में सबसे ज़्यादा आरपी सिंह जब से पुलिस अधीक्षक के रूप में नहीं रहे हैं और वर्तमान पुलिस अधीक्षक जब से आए हैं, तब से हत्या, अपराध, लूट हर क्षेत्र में बढ़ी हुई है, मैं भी देख रहा हूँ। तो आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या अंकुश लगा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं हो रही, आपकी जिम्मेदारी क्या है? तो हमारी बात का जवाब नहीं दे पाए और समीक्षा अधिकारी के ऊपर टाल गए। इसके बाद राजकुमार जी से मैंने 2-3 बार कहा कि आपने ऑर्डर किया कि नहीं, तो उन्होंने मेरे उस पर व्हाट्सएप भेज दिया। लेकिन राजकुमार जी की ये जो स्थिति रही अनुभाग 15 ये प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ में, ये बड़ी ख़राब स्थिति रही। आरटीआई एक्ट में सीधा निर्देश है कि आरटीआई आपको जैसे मिलेगी तुरंत आप आवेदक को सूचित करेंगे, और आरटीआई में बड़ा खेल ये किया गया कि अब आवेदक को सूचित ही नहीं किया जाता। हमसे बोले कि पंजीकृत डाक से भेजा गया। भाई अगर आपने 21 दिसंबर 2022 को पत्र भेजा है तो आज 28 दिसंबर 2022 हो गया है। आप जो है अब तक की तुरंत पत्र आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हमें कोई पत्र नहीं मिला है। इसके क्रम में मैंने तुरंत जन सूचना अधिकारी अनुभाग 15 और अनुभाग 2 के विरुद्ध अपील आरटीआई में ईमेल भेज दिया है कि भाई ऐसा कैसे है कि हमको जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो आदेश दिए हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सीतापुर को, वह संपूर्ण पत्रावली चाहिए कि इन्होंने क्या कार्रवाई अब तक की है, और ताकि उसके आधार पर मैंने सुप्रीम कोर्ट से सरकारी वकील की मांग की है, और ताकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के ऊपर अवमानना की कार्रवाई की जा सके। आखिर मुख्यमंत्री ईमानदार हो सकते हैं, अब मुझे समझ में आया हो सकता प्रमुख सचिव साहब भी कार्य करते हों, लेकिन जब सेक्शन ऑफिसर में इतनी बड़ी कमी पाई गई तो फिर क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में बड़ी भयावह स्थिति है कि मतलब एफआईआर नहीं लिखना, सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।